तीरथ में भो गई महटगनी माया जोगी के जोगिन हुए बैठी राजा के घर राजा के राहुए बैठी राहे बैठी काहू के कोनी काहू के कोनी कानी महटगनी जानी माया महटगनी भगतन के भगतिन हुए बैठी भगतन के भगतिन हुए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी ब्रह्मा के ब्रह्माणी कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 यह सब मत कहानी माया महटगनी माया महटगनी महटगनी हम जाने माया महटगनी हम जाने माया महटगनी 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो है सनातन धर्म पर ये पहले ये लोग वैसे बड़े समाजवादी विचारधारा के होते हैं, ऐसा नहीं है। अपने जनों को अपने समीप वालों को बड़ा सुख देते थे। जैसे रावण के विषय पर आया है कि रावण क्या किया था कि यही जस योग बांट ग्रह दीने असुखी सकल रजनिश्चर कीने। ये जिस प्रकार जैसे लोग होते थे, जितनी योग्यता रखते थे, ऐसे सुंदर सुंदर इनको घर बना के देते थे, हर प्रकार से सुख भी सुखी बनाते थे। देखो आजकल के नेता यदि कहीं थोड़ी बहुत हमारे द्वारे के सामने कहीं रोड बनवा दिया तो बड़ा खुश होते कि अच्छा काम बन गया, अच्छा है। पर जो सोने चांदी का घर बना के दे और फिर बोले कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई असुविधा हो तो हमको बताना, हम सब निवारण करेंगे। अब दैहिक दैविक भौतिक इत्यादि जितने हैं जो कुछ भी हम सब करेंगे, पर इनमें गलती कहाँ होती थी। रावण ने एक दिन सबको बुला करके पूछा कि अच्छा ये बताओ आप लोग सुखी हो ना?
तो बोले हाँ राजा जी, आपने बढ़िया सोने चांदी के मकान बना के दे दिया, हर प्रकार से हमको सुखी कर दिया, पर बोले ये तो नहीं बताया कि तुमको करना क्या है। बोले हाँ राजा जी, आपने ये तो न बताया नहीं कि क्या करना है। बोले कि अब कहीं कोई कुछ काम नहीं करना है, एक काम करना है कि शुभ आचरण कतौ नहीं होई, अदेव विप्र गुरु मान न कोई, बस। और बस इतना करना। तो ये बोले ये तो हमारे बेटों का काम है। देखो, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि ये क्या करते थे कि पहले सत्कर्म पर आक्रमण करते थे, यद्यपि यही इनके दुख का कारण बनता था। 7वें स्कंध में बड़े ढंग से भगवान के पास देवी देवता लोग गए और बोले कि महाराज हम आपके धर्म में आक्रमण कर रहा है, हिरण्यकश्यप गौ पर आक्रमण कर रहा है, यज्ञ इत्यादि में आक्रमण कर रहा है, ब्राह्मणों पर आक्रमण कर रहा है। तो भगवान बोले कि तभी तो उसका विनाश होगा। यदि वो तुम लोगों की जैसे श्रद्धा भक्ति से जीवन यापन करेगा तो कैसे विनाश होगा। बलि के पास तो मुझको जाके बंदी बनना पड़ा है। बलि की सत्कर्मी था, वैष्णव था, पहले दैत्य था, पर मैं बलि को बंद नहीं कर सका। पर इनका जब बंद होगा, जब इसी देखो, जब इस तरह से इनको भगवान तब विनिष्ट करते थे जब इनके जीवन में सत्कर्म पर ये आक्रमण करते थे। तब जानते थे कि अब इनका पुण्य क्षीण होने लगा, धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाएगा और सब जय श्री राम हो जाएगा। तो यही बात कंस के जीवन में थी। कंस का मतलब हमने आपको बता ही दिया कि उसका काटना अर्थ होता है। और इसकी मति जो है, इतने में पूतना आई तो बोली कि ठीक है, जब कभी किसी के लड़कों को मारोगे तो जानते हो कितना बड़ा छोटा गरीब भी होगा, अपने लड़के की रक्षा के लिए कहेगा कि भैया एक काम करके पहले तुम मेरे को मार डाल, फिर मेरे लड़के को मार डालना, बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो पूतना बोली कि मैं अपने स्थल पर लिकट लगा के जाऊंगी और कोई जान ही नहीं पाएगा, और सब लड़के उसमें उस समय के लड़के सब जय श्री राम हो जाएंगे। पर थोड़ा आप लोगों को लिए चलते हैं कि जब नंद जी को मालूम हुआ कि मेरे यहाँ बालक उत्पन्न हुए तो नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। देखो, नंद जी का सुखदेव जी ने कहा, नंदस आत्मज उत्पन्नो जात हलादो महामना, आप विप्रान वेद ज्ञान असनात सुचिरंकृत। जब नंद जी को ये मालूम हुआ कि मेरे यहाँ बालक पैदा हुए तो नंद जी का मन इतना महामना है। देखो, महामना के बड़े अर्थ हैं, पर आप लोगों की भाषा में हम आपको समझाएं कि जब हमारे घर में कभी नाती होता है, पुत्र होता है इत्यादि, कोई संबंध में इस तरह से संबंध में कहीं पुत्र होता है तो कितनी बड़ी हमें प्रसन्नता होती, पर जिसके घर में भगवान ही पुत्र बन करके आ गए हो तो साधारण मन नहीं है उनका। आज नंद जी का जो मन है वो महामना है, बहुत बड़ा है। और ये महामना को लेकर के उन्होंने क्या किया कि आहू वेद ज्ञान, वेद ज्ञान ब्राह्मणों को बुला करके पहले अपने को उन्होंने क्या किया कि जमुना जी में गए तो स्नान किया, और स्नान करने के बाद सूची अलंकृत बढ़िया कपड़ा पहना, और फिर उन्होंने क्या किया कि वेदज्ञ ब्राह्मण से स्वस्तिन कराया। पाचित्वा स्वस्तिनम जात कर्मात्मजस्व वै कारयामास विधिवतो विद्यदेवर्जना तथा। देखो, पुत्रों की कामना दो तरह से करनी चाहिए कि हमारे पुत्र के लौकिक और अलौकिक दोनों बात को लेकर के लौकिक में भी सोचना चाहिए कि हमारे संसार के लोग हमारे पुत्र को आशीर्वाद दें, हमारे पुत्र की दीर्घ आयु की कामना दें, कल्याण करें।
और फिर अलौकिक में देवता इत्यादि की पूजना करना चाहिए कि देव इत्यादि भी हमारे पुत्र के कल्याणार्थ हमारे कल्याण करें। तो नंद जी ने क्या किया कि नंद जी ने दोनों बात करी है, पितृ देव अर्चना तथा पहले अपने पितरों की पूजा करी, अब पितरों से प्रार्थना करी कि मेरे लड़के का आप लोग कल्याण करना, रक्षा करना, और फिर देवताओं की पूजा करिए और देवताओं से प्रार्थना करी कि महाराज मेरे लाला के किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो। देखो ये पूजा करने के बाद फिर नंद जी ने क्या किया कि दान करने लगे, और जब दान करने लगे तो पहले उन्होंने अन्न का दान किया, तिल के 3 पहाड़ बना करके सुंदर दान किया, फिर रुपया पैसा का दान किया, चांदी का दान किया, सोना हीरा जवाहरात इत्यादि कितना अपूर्व दान किया। अब आप लोगों को लगता होगा कि नंद जी के यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति कैसे आ गई। पर सुखदेव जी ने कहा कि देखो नंद जी के हरे निवास आत्मगुण ही रमा कीड़ा पुण्य पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, वहां रमा माने होता है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी आकर के विराज गई, और जैसे साधारण लड़का क्रीड़ा करता है, खेल करता है, उसी तरह से खेल करने लगे। अब नंद जी जब पैसा देते तो पैसा बन गई, जब चांदी देते चांदी बन गई, सोना देते सोना बन गई। अब नंद जी जब लेकर के ये याचक लोग जाते थे तो ऋषि मुनि महात्मा मिलते, बोले भैया क्या लेके आए हो? तो बोले कि नंद के लाला हुआ है, नंद जी ने हमको ये चांदी सोना हीरा जवाहरात दिया है। अरे बोले तुम लोग कितने भोले भाले हो, नंद जी से यदि आज आकर के कह दो कि हमको न तो सोना चाहिए न रुपया चांदी, सोना रुपया पैसा हीरा जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आपके लाला का दर्शन चाहिए। तो जितने लेने वाले याचक थे आकर के नंद जी के महल के सामने खड़े हुए और नंद जी से कहने लगे, नंद के लाला की जय हो। बोलो सब लोग, नंद के लाला की जय। अभी सब नहीं बोलते हो, लोग भी याचक है, बनो भिखारी बनना चाहिए, भगवान से मांगना। जैसे संसार से मांगोगे तो संसार वाले नाराज हो जाएंगे, इतना धूल पे लेने आगे आज कुछ मिला ही नहीं। बोलो ठीक से, नंद के लाला की जय हो। और थोड़ा ढंग से बोलो कि सुन ले नंद जी, तो कुछ दे दे, शायद हमको भी रुपया पैसा देने का है। कलयुगी जीवन अभाव से ग्रसित जीवन है, इसमें चाहे जितनी बड़ी संपत्ति मिल जाए रहेगा अभाव, कुछ ना कुछ कमी रहती है। वो भगवान की कृपा है, मानना चाहिए। कमी न रहे तो झापड़ लगेगा और ठीक से न चलेगा, अहंकारी हो जाएगा। बोलो नंद के लाला की जय। ऐसे जब चिल्लाए तो नंद जी बोले, भैया आप लोगों को क्या चाहिए? तो याचक लोग बोले कि महाराज हमें न सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो नंद जी ने कहा कि आप लोगों को चाहिए क्या? तो बोले कि यदि आपको देना चाहते तो आप अपने लाला के दर्शन करा दो। तो नंद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आप लोगों की कृपा से ही तो मेरे घर में लाला जाए हो, लो दर्शन करो। पर जब वो याचक ऋषि मुनि महात्मा भगवान के दर्शन किया तो बोले, ओ हम लोग हीरा जवाहरात सोना चांदी इत्यादि वस्त्र इत्यादि के तने में भूल गए थे और कहीं ये भगवान दिख गए, बस हो गया, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। पर वो जो लेके गए थे धन संपत्ति तो ब्रज में फेंक दिया। अब लक्ष्मी जी इसलिए वहां ब्रज में आ गई कि सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करेंगे तो अपने चरण में किसी प्रकार का कोई आवरण को धारण नहीं करेंगे, तो इनके पैर में सब कुछ गड़ेगा। तो मैं हर जगह जहां ये रहेंगे, मैं हर जगह कहीं रुपया के भेष में, कहीं सोना के भेष में, कहीं चांदी के भेष में मैं इनकी चरण सेवा करूंगी। सरे 3 दिन
इसलिए भगवान के चरण को कहा गया है कि इंद्रिया मने, इंद्रिया का सेवन मने लक्ष्मी जी के द्वारा जो सेवित है चरण, वही उससे सेवित ही है हमेशा। तो देखो एक बड़ी सुंदर कथा थी, क्यों ऐसा सेवन करती है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को एक दिन अपने मृदुलता का बड़ा स्वाभिमान हुआ कि मैं बहुत मृदुल हूं, मेरे से मृदुल संसार के अंदर कोई नहीं है। पर भगवान की जब चरण सेवा करने लगी लक्ष्मी जी, तो देखा कि भगवान के चरण इतने मृदुल हैं, इतने कोमल हैं कि मैं ज्यादा दबा दूंगी तो कहीं ऐसा न हो कि छलछला के खून निकल आए। तब उन्हें ये भान हुआ कि अरे सरकार का जो चरण है वो इस पृथ्वी लायक नहीं है, वो इनका चरण मेरे से स्पर्श करते हुए ही संसार में विचरण करे, नहीं कहीं इनके जीवन में यत्ते सुजात चरणाम्बुजु रुअस्तनेषु। गोपियां भगवान के चरण को अपने वक्षस्थल पर रखती थी, पर तब भी सोचती थी कि भगवान के चरण इतने मृदुल हैं कि कहीं इनको कोई कष्ट ना हो जाए। और इसी को प्रेमा भक्ति कहते हैं। देखो जब इस तरह की प्रेमा भक्ति आती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी जी श्रेष्ठ इंदिरा, इंदिरा माने होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी से सेवित भगवान है, और इसलिए ब्रज में सर्वत्र लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। कहीं भी भगवान जाए मेरे द्वारा चरणों की सेवा होगी। तो नंद जी के पर जब देखो गोपियों ने सुना, तो गोपियों ने पहले क्या किया, पहले अच्छे कपड़े पहने, गोप्या समस्त मणिकुंडल निष्कंठया चित्रांबरा पथ शिखा शिखाच्युत मन बरसा। गोपियों ने पहले अच्छे कपड़े पहने, माला वगैरह पहना। अब फिर उन्होंने क्या किया कि नंदालयम सपलया ब्रज तिर्बिरेजुर व्यालोन कुंडल पयो धरहार शोभा। इतनी सुंदर शोभा उनकी वृंद वृंद मिल चली लुगाई। देखो इतनी सुंदर शोभा उन गोपियों की होती थी। जब कभी भगवान की शरण में जाए, भगवान की सुंदरता की आभा उनके जीवन में आ जाता है। भगवान में जैसे महापुरुष भक्त जो है समर्पित जैसे होते हैं, और वैसे सद्गुण सद्विचार सुंदरता भगवान में है। मैं विद्यार्थी जीवन में एक व्यक्ति से मेरे को जो पढ़ाते थे, तो मैंने पूछा कि महाराज ये तो इतने सुंदर लगते थे। एक विद्वान की विषय पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को समझाया और कहा कि सद्गुण सद्विचार और सुंदरता भगवान में है, और जब भगवान के प्रति हम लोग समर्पित हो जाते हैं तो भगवान के जितने सद्गुण सद्विचार और सुंदरता हमारे जीवन में आ जाती है। दूसरे जगह नहीं है। रावण का ध्यान करेंगे तो 10 मूड हो जाएंगे, बेकार का है। पर कहीं राम का ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में सुंदरता आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए ये इतनी सुंदर गोपियां क्या है, व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। ये भगवान की दर्शन के लिए जाते, और भगवान तो ये जानते कि मेरे दर्शन करने के लिए आए, और उनका कोई उद्देश्य नहीं। ये सोदा मैया के पास जब गई गोपियां तो कुछ लेके गई, तो मैया ने कहा कि अरे गोपियों क्या मेरे पास किसी वस्तु की कमी है कि तुम लोग लेके आ गए? तो ये गोपियां बोली
कि ये सोना आपके पास कमी नहीं है, कमी हमारे पास। तो बोली ये सोना बोली कि आप लोगों के पास क्या कमी है? तो इन्होंने कहा कि यदि आप हमारे कमी को पूछती हैं तो आप एक काम करिए कि अपने लाला को हमारी गोदी में रख दीजिए, बस एक है। तो ये सोदा जी ने क्या किया कि सोदा जी सबको बैठाया गोपियों की गोद में रख करके भगवान को कहा कि देखो ये तुम्हारा लाला, ये तुम्हारा लाला। यसा ददाति सा यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसको बोलते हैं यशोदा। आज अपने त्याग तपस्या से जो उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई थी सबकी गोद में रख रख करके, और जब उन गोपियों ने भगवान को देखा तो एक बड़ा सुंदर भाव उनके हृदय में आया। अब बोली ता आशीषः प्रव्या नाश्चिरम पाहि बालिके। अरे यशोदा, ये तुम्हारा जो बालक है ये हमारा बहुत दिन तक राजा बना रहे, बहुत दिन तक, क्षण नहीं। देखो वो जानते थे कि नंद जी हमारे राजा हैं और नंद जी का बालक है ये, तो ऐसा न हो कि अल्पायु हो जाए, बल्कि वो आशीषा अप्रायुनास चिरम, चिरम का मतलब होता दीर्घ काल तक हमारा राजा बने रहे। और इस तरह की सुंदर आशीर्वाद और कामना देते। इतने में पूर्णमासी जी आ गई तो नंद जी से बोले कि अरे नंदेश्वर मनाना है। तो बोले क्या करोगी? बोलो देखो हरिद्रा चूर्ण तैल भी सिंचयंतो जन मुग जगू। हल्दी लाओ, तेल घी इत्यादि दही माखन ले आओ, और फिर नंद जी को एक चौकी पे बैठा करके एक घड़ा दूध, एक घड़ा दही, एक घड़ा इत्यादि ये सब भर दिया, इत्यादि लेपन, रंग, अबीर इत्यादि डालने लगे। पर आज नंद जी का मन क्या है? महामना। और नंद जी कहने लगे कि नहीं नहीं और कुछ डालो, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह से संपूर्ण ब्रज क्या है नृत्य किया और भगवान का जन्मोत्सव मनाया। और इस तरह से सुंदर जन्मोत्सव मनाया। गोप्या परस्पर दादी क्षीर घृतांबुज, गोप इत्यादि परस्पर एक दूसरे पर इत्यादि हृदय इत्यादि डाल करके आपस में हास्य परिहास करके और जो सुंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। पर इतने में नंद जी को ध्यान आ गया कि मुझको अपने बालक की अच्छी कामना के लिए कंस को ही मनाना चाहिए। तो कंस के पास गए और कंस को करके रूप में दे करके वसुदेव जी के पास आए। पर वसुदेव जी ने कहा कि एक काम करो नंद जी, आप ब्रज को इतना जल्दी इतना देर तक मत छोड़ो, कोई न कोई उत्पात न हो जाए, आप ब्रज जाओ। तो नंद जी ने सोचा कि वसुदेव जी बड़े सिद्ध महापुरुष से इनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, कोई न कोई उत्पात न हो जाए, इसलिए नंद जी चले। पर भगवान 6 दिन के थे तो 6 दिन में पूतना आ गई। अब देखो ये पूतना जब आई तो भगवान को क्या किया कि भगवान को गोदी में ले लिया। घोरांक मादाय सुर तनापत गोदी में ले लिया, मैया बन गया। पर इसके जीवन में कहीं न कहीं ये एक जन्म में महापुरुष थी। ये कथा मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कुछ पाप जो प्रारब्धवश जीवन में होते हैं, पर ये एक जन्म में महापुरुष थी
और इसके जीवन में प्रारब्ध लेकर के आई तो ये पाप किया। पर इसको भगवान ने सदगति भी दिया है, फिर वो ले गए क्योंकि ये महापुरुष थी। पर इस श्रेणी में हम लोग नहीं आते कि हम लोग पाप करें, बोलने की हम प्रारब्ध था, हमारे जीवन में लिखा था, इसलिए हमने ऐसा हमारे द्वारा हो गया। तो ये मत सोचना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक कदम रखनी चाहिए, ये हमारे जीवन में पाप ना हो। पर ये प्रारब्ध एक जन्म में ये कृतमाला नाम की बलि की लड़की, पर जब भगवान बलि के यज्ञशाला में पधारे तो भगवान को देख करके सोचने लगे कि ये मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए तो मैं पाल लूं। तो फिर वही भगवान क्या करने लगे कि जब बलि को सब कुछ छल लिया तो ये कृतमाला सोचने लगी कि अरे ये लड़का बड़ा दुष्ट है, इसको विष लगा के मार डालना चाहिए, मेरे पिता की संपूर्ण संपत्ति ले लिया। तो ये मातृभाव में गोदी में लिया, गोदी में, और फिर स्थल में विष, अब विष लगा के, दो भाव इसके जीवन में है, महापुरुष ये, पर दो भाव, जिघांसया हरये, इसकी इच्छा भगवान को मारने की है। तो भगवान जिघांसया हरे हरिम दत्ता, हरि भगवान ने इसको सदगति दे दिया, जान लिया कि महापुरुष वही है। पर भगवान के आंख मूंदने की जब गोदी में लिया तो ये लेटा लिया भगवान को, अब भगवान आंख मूंद लिया, देखा नहीं इसकी तरफ। तो आंख मूंदने के लगभग 20-36 युक्तियां हैं अपने अपने ढंग से महापुरुषों ने कहा कि भगवान के आंख मूंदने का अभिप्राय क्या है। पर 1, 2, 3 हम लोग भी वर्णन में आप लोगों को बताऊं कि भगवान का पहला अभिप्राय यह था कि भगवान सोचने लगे कि आखिर ये मेरे को तो विष देने आई, पर ये दे क्या रही है, विष दे रही, पर जिसके पास विष होगा वही न देगी। और ये विष कहाँ से दिया, आखिर ये सृष्टि समझो, सब मम और सब मम उपजाया। भगवान क्या कहते हैं कि सब मैं हूँ और सब मेरी उपज है। तो जिसके पास जो कुछ होगा विषय है, तो विषय दे रही है, बेचारी क्या दे रही है। पर मेरा जो सिद्धांत है कि मुझको चाहे जो भी दे मैं उसे स्वीकार करता हूं, और इसके बदले में इसको क्या दूं। तो ध्यान लगा कर देखा कि यशोदा की गति दूं या देवकी की या कौशल्या की या आदिति की या देवती की, जितनी भगवान को प्रकट करने वाली माँ है, अब उनका ध्यान करने लगे भगवान की, इसको इस श्रेणी में हम डालें। देखो, एक तो भाव ये, दूसरा भाव ये है कि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि मैं ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, दूध मलाई, पर 6 रोज में ये पूतना आ गई, अब पूतना मेरे को विष लगा करके मारने के लिए आई है। तो भोलेनाथ जी एक काम करिए कि आप आकर के मेरी रक्षा करो, इससे मुझको बचाओ। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि भैया आप माखन मिश्री खाओ, अब ये विष पीने का ठेका मैं लिए हूँ। तो क्या है, कुंटल 2 कुंटल विष हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर तीसरी बात, ये महापुरुष थी, बलि की लड़की थी, तो भगवान को जैसे स्थल लगाया तो भगवान ने क्या किया, गाढ़ं कराभ्याम भगवान पीठ प्राणै समम्रो समन्वितो अपिबतो। भगवान
भगवान ने क्या किया कि पूतना को बड़े मजबूती से पकड़ा। तब इसको शंका हो गई कि कहीं न कहीं ये बालक 6 दिन का है, इतनी मजबूती से क्यों पकड़ रहा है। पर भगवान ने क्या किया कि जैसे स्थल में लगाया मुंह वैसे भगवान पीने लगे और इसके प्राण भी पीने लगे। तो देखो, पहले लड़कों को एक झूरा रोग लगता था जिसमें दुबलापन होता था, तो ये मानता थी कि ये पूतने अलग जाती है। तो पूतना को जो पंडित लोग झाड़ते थे तो ये बोलते थे मुंचताम पूतने, ये उसका मंत्र है। इसका अर्थ ये होता है कि छोड़ दे पूतना इस लड़के को। तो ये पंडितों से सुन रखा था कि जब मैं किसी लड़के में लग जाती हूँ तो पंडित लोग मुझको झाड़ने के लिए मुझताम पूतने बोलते हैं। पर अब ये लड़का मेरे को लग गया है, ये विचित्र लड़का है, तो मैं अब इसको झाड़ने के लिए, मैं अब इसको छुड़ाने के लिए मैं भी बोलूं कि शायद मुझताम कहने से छोड़ दे। तो ये बार बार बोली मुंचताम प्रभासनी विद्यमानाखिल जीव मर्मणि, बार बार बोली। पर भगवान बोले कि देखो मौसी जी, जब हम कभी किसी को एक बार पकड़ लेते तो छोड़ने का नाम नहीं लेते, हम अब छोड़ेंगे नहीं। तो और भगवान ने क्या किया कि उसके विविध नेत्र चरणों उसके जितने नेत्र इत्यादि निकल आए और भगवान अपना असलियत स्वरूप प्रकट किया और भगवान उसके गोदी में खेलने लगे। और फिर ब्रजवासियों ने सोचा कहीं पूतना फिर से न जीवित हो जाएगा, तो उसके अंग प्रति अंग को काटा। फिर उनको संतोष न हुआ, सोचे कहीं बड़ी जादुनी है ये फिर न जुड़ जाएगा, तो फिर बड़ी लकड़ी इकट्ठा किया। और लकड़ी इकट्ठा करने के बाद फिर चिता बनाया, उसमें उसको जलाया। और जब जलाया तो इतनी सुंदर सुगंध निकली कि महाराज परीक्षित जी का माथा टनक गया। बोले ओ महाराज, इसको तो दुर्गति नरक मिलना चाहिए, फिर इसको क्या हो गया, क्या इसमें विशेषता थी। तो बोले महाराज, सुखदेव जी बोले कोई विशेषता नहीं। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासन जिघासयपि हरये अंस्थलं दत्त्वा अपि सद्गतिम्। उन्होंने कहा कि ये पूतना जो बालघनी थी, राक्षसी थी, रुधिरासना था, रुधिर खाती थी, पर भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि वो उसको सद्गति दे दिया। पर यदि कभी कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करेगा तो क्या उसको सद्गति भगवान नहीं देंगे? देंगे। इसलिए भगवान को श्रद्धा और भक्ति से भजना चाहिए, किसी प्रकार से इस तरह से भगवान का भजन नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में अपने मन को इतना मलिन नहीं बनाना चाहिए। या तद्भूतना मोक्षम कृष्णं सर्वमद्भुतम् सुनया श्रद्धया मृत्युर् गोविंद लभते रतिम्। इस प्रसंग को यदि कहीं कोई मन लगा करके सुन ले तो गोविंद भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन सब प्रसंगों को आप सब लोग जानते भी हो, पर थोड़ा सा बहुत हम लोग रोज चर्चा करते रहते हैं। भगवान के नामकरण का प्रसंग जब आया
तो एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहा कि महाराज तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठो संस्कारान कर तुम अर्हसि पालयो रणयो ऋणम जन्मना ब्राह्मणं गुरु। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, आप तो जन्म से गुरु होता है, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, फिर आप जो है श्रेष्ठ ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, आपके द्वारा मेरे बालकों का नाम संस्कार होगा तो बहुत अच्छा होगा। पर जब इस तरह से गर्गाचार्य से कहा तो गर्गाचार्य ने कहा कि देखो मेरे द्वारा नाम संस्कार कराने में एक समस्या है। तो बोले समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि यदु नाम महम्माचार ख्यात सबुक सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्नते देवकी सुतम। मेरे द्वारा यदि नाम संस्कार कराएंगे तो संसार के लोग ये जानते हैं कि यदुकुल के एकमात्र आचार्य कौन है? गर्गाचार्य। और जिन लड़कों का नाम संस्कार गर्गाचार्य के द्वारा हो रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये देवकी बसदेव के लड़के हैं, और कहीं ये बात मुझको मालूम हो जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कंस, तो इसलिए आप एक काम करो कि मेरे द्वारा नाम संस्कार न कराओ। तो नंद जी ने कहा आलक्षितोस्मि रहस्य मामे के वो ब्रजे गुरुदुजा संस्कारम सुस्वाचन पूर्वकम। कहा कि एक काम करते हैं कि जहां कोई ना देखे वही ले हम अपने लड़कों का नाम संस्कार कराएंगे। इसके लिए सबसे उत्तम जगह है गौशाला। गौशाला चले। तो गर्गाचार्य ने सोचा कि ठीक है, भगवान के नाम से मेरा भी तो नाम जुड़ जाएगा, बड़ी अच्छी भगवान की कृपा हो जाएगा। अच्छा होगा जो होना होगा, मैं क्या करूंगा। तो गर्गाचार्य ने क्या किया, जब कहा कि मेरे द्वारा नाम संस्कार होगा तो उस दिन भगवान को ली थी रोटी थी, और ये यशोदा किसको ली थी? पता नहीं। तो यशोदा ने कहा कि एक काम करो महाराज, पहले मेरे लड़के का नाम संस्कार कराइए। तो गर्गाचार्य ने कहा देखो, जिस लड़कों को आप ली है ये आपका लड़का नहीं है। तो बोले किसका लड़का है? बोले ये है अयमिरोणियो पुत्रो रमयन सुहितो गणै आख्यासते राम इति बलाधिक्या बलम विदो। गर्गाचार्य ने कहा कि जिस लड़के को आप ली है वो आपका लड़का नहीं, रोहिणी का लड़का है, और अधिक बलवान होने के कारण इनका नाम नाम रखाए देते। तो यशोदा बोले कि तो सच में जान गए। तो बोले कि काम करो महाराज, वो दूसरा लड़का जिसको रोहिणी ली है। तो बोले कि हाँ, यशोदा ये रक्त अपीत देखो, शुक्ल रक्त पीत इदानीम कृष्णन बता। ये शुक्ल रक्त और पीत, इनका नाम इस समय में कृष्ण रखाई देता हूं। ये 3 वर्णों से युक्त है। तो बोले जो 3 वर्णों से युक्त होता है वो भगवान ही तो होता है, और कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि गर्गाचार्य ने कहा कि इसमें संदेह कहाँ है कि आपका लड़का भगवान नहीं है। तो ऐसी कथा कहते हैं कि नंद और यशोदा दोनों रोने लगे। बोले हमको भगवान पुत्र के रूप में थोड़ी चाहना था, हमें तो लड़का चाहना था। तो गर्गाचार्य से भगवान बोले कि और सब कुछ इनको बता दो पर भगवान न बताओ।
नहीं, ये ब्रजवासी बड़े भाविक हैं, ये मेरे को एक मंदिर बनवा देंगे और उसमें पधरवा देंगे और सुबह पूजा करने के बाद ये सारा दिन पट बंद रहेंगे, शाम को खोलेंगे। तो कहा कि आप परिवर्तन करो। तो गर्गाचार्य जी बोले, नंद जी यशोदा, तस्मानंदात्मजो अयम ते नारायण समो गुणे गुणई। अरे नंद जी यशोदा, आपका लड़का नारायण नहीं है, नारायण के गुण के सामान बनता है। इस तरह से जब उन्होंने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हमें नारायण के गुण के सामान लड़का चाहिए, पर नारायण नहीं चाहिए। देखो भगवान क्या है, कालेन अल्पराजर्षि राम कृष्ण गोकुले अगुष्ट ज्ञान भी पदर्भी विचित्र मधुरंजसा। कुछ दिन बाद भगवान जो है अपने चलने लगे, थोड़ा एक टूल लगा दे, एक बैग लगा, थोड़ा थोड़ा बाजत है पैजनिया, चलन चलन सिखावे मोगली पकड़
कर दूं बहिया बाजत है पैजनिया झगुलिया तन पर सो है पीत झगुली तन पर सो है पीत झगुलिया तन पर सो है सिर टोपी लटकनिया सिर टोपी लटकनिया बाजत है पैजनिया साथ न जावे वालिया को निहार सूरदास प्रभु तन को निहार सूरदास प्रभु तन को निहार सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व को धनिया भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय जय श्री राम। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भगवान थोड़ा सा चलने लगे। भगवान की बोली भाषा चलन इत्यादि इतना सुंदर इतना मंगल है
कि उनके चलन को, उनके बोलने की जो सुंदर कला है, वो संपूर्ण संसार की जितनी कलाएं हैं कहीं न कहीं उनके सर्वेश में निछावर। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाने का अभिनय किया है। देखो, मिट्टी का मतलब यह है कि ब्रज रज है। ब्रज माने होता है ब्रह्म। अब ब्रह्म जिस रज में, जिस धूल में लौटता है, जिसमें खेलता है, जिसमें कूदता है, धूल भरे शोभित श्याम जो। देखो, धूल उसी शरीर में भगवान की लपट जाती है, फिर वही ब्रज में। तो एक भगवान ने जो ब्रज रज खाई है, इसका एक बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान जानते कि मेरे उदर में त्रिलोक विराजमान है, पर ये ब्रज की इच्छा रखता है कि हमको ब्रज रज मिल जाए। तो भगवान ने मिट्टी खाने का अभिनय किया है। पर जब लोग मित्र मंडल जाकर के यशोदा से बोले कि देखो मैया का बालक जो है मिट्टी खाया है, तो जब ये बात यशोदा को मालूम हुई तो यशोदा ने क्या किया कि एक छड़ी लिया और छड़ी लेकर के कहा कि क्यों तुम मिट्टी खाए हो। मदात्मन का अर्थ होता है कि क्या तुम्हारी जीभ तुम्हारे बस में नहीं है। इसको हम लोग बोल देते हैं बड़ा झूला टाइप का आदमी है, कभी नियंत्रण नहीं रहता। तो भगवान भक्षितवान रहा कस्मात मृद मदात्मानम। देखो, मदात्मन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे इंद्रिया तुम्हारे बस में नहीं है। पर जब ये यशोदा मैया से इस तरह से कहा तो भगवान श्री कृष्ण सरलता से बोल दिए कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाया। तो मैं यशोदा बोली कि बदंत ताबका हेतु कुमारास्ते अग्रजो ही अपने है। ये तुम्हारे जो अग्रज बलराम जी हैं ये भी तो बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो मैया, यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिए कि ये मिथ्या भी संसिना ये बोलते तो झूठ है, पर मेरी बात पर आप विश्वास नहीं करते तो एक काम करिए, समक्षम तत्समय मुखम, मेरा मुख ही देख लीजिए। तो एक छड़ी ली थी यशोदा मैया और बोली कि अच्छा मुंह फाड़ो, तुम दिखाओ। तो जब भगवान ने मुंह फाड़ा तो देखा यशोदा मैया ने क्या देखा, ए तद विचित्रम सहजीव कारो शुभाम कर्मा सलिंग भेदम सुनो स्तनम बीच विदारितास्ते अग्रजम सात्मान मवाप संकम। देखा यशोदा मैया कि मेरे बालक, मेरे लाला के हृदय में, पेट में त्रिलोक विराजमान है। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। जैसे काकसूरी को भगवान ने जब भगवों पे मारा तो भगवों काकसूरी चले गए और काकसूरी कहने लगे कि एक एक ब्राह्मण मार रहे बरस सत एक सौ वर्ष में था। अब भगवान के ब्राह्मण के कितने रोम रोम पर दिला गए, कोटि कोटि ब्राह्मण, क्षण वही है। तो यशोदा को लगने लगा कि मेरे लाला के इसमें पेट में है इतना छोटा सा भगवान का उदर, और उस उदर में त्रिलोक विराजमान है, त्रिलोक है। तो यशोदा सहस गोपी जो है ये सोचने लगी कि अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मैं जादू देख रही हूँ कि क्या देख रही हूँ। पर आज भगवान ने यशोदा मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। जब भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं, जैसे कौशल्या को विराट रूप का दर्शन कराया था, अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया था, आज यशोदा मैया को उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया और कहा कि मैया मेरा उदर साधारण नहीं है, ये मिट्टी में इन लोगों की प्रसन्नता के लिए ये सब जितने हैं मेरे सब भक्त हैं, मेरे ही है स्वरूप है। अब मेरे द्वारा ही इनकी रचना इत्यादि होती है, अब मेरे द्वारा ही ये सब पालित है। और भगवान के भाव को सुन करके यशोदा मैया क्या है कि यशोदा मैया थोड़ा सा भ्रम में संकित हो गई। पर देखो भगवान के पास 3 प्रकार की माया है। एक माया है विमुख जन मोहिका,
अपने विमुख जनों को भगवान इस तरह से मोहित कर देते हैं कि वो भगवान को नहीं जान पाते, बल्कि ये सोचते कि हमारा दुश्मन है ये, हमको इनसे युद्ध करना है, इनके इन प्रकार किसी तरह से इनका वध करना है। ये विमुख जन मोहिका माया है। और भगवान स्वजन मोहिका है। अपने भी मित्र मंडल को कभी कभी भगवान मोहित कर देते हैं, अपने भक्तों को। आज यशोदा जी के जीवन में यही जो है माया का उन्होंने प्रयोग किया। स्वजन मोहिका, अपने जन को मोहित। ये सोचने लगे भगवान की ये मेरा पुत्र, भाव नहीं मानेगी, सोचेगी कि मेरे गोद में कौन है, पुत्र थोड़ी है, ये तो भगवान है, भगवान को कौन खिला सकता है, कौन पिला सकता है। तो भगवान ने क्या किया कि माया डाल दिया। और एक स्वमोहिता है, भगवान अपने माया से स्वयं मोहित हो जाते हैं। देखो ये स्वमोहिता माया जो बड़ी विचित्र है। कभी कभी भगवान अपनी माया से ही मोहित हो जाते हैं। भगवान के स्वरूप में माया बगल में रहती है। ब्रज में जितनी लीला भगवान ने किया, ईश्वर लीला नहीं है, ये उस लीला है। भगवान में ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता, पर बगल में उनकी रहती है ईश्वर माया, और जब उनको जरूरत पड़ती तो वो आ जाती। नहीं बाकी सामान्य है भगवान का स्वरूप, जैसे हम लोग हैं ना, ऐसे रोते हैं भगवान। अब भगवान रोने लगे तो महाराज सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज थोड़ी सी झांकी का आप वर्णन करिए कि ये गोपी कौन सा पुण्य किया था जिसके देख लेने से काल भी डरता है। बड़े बड़े लोग डरते हैं, पर आज एक छड़ी लिए ये गोपी, अब उस छड़ी को देख करके भगवान किस तरह से डरते हैं कि भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहते। तो आज भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, थोड़ा इस झांकी का आप वर्णन करिए, मेरे को बताइए कि ये कौन सा पुण्य था इस गोपी का। तो उन्होंने महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो द्रोणो प्रसुनम प्रवरो धनया सह भारया करिष्मान आदेशान ब्राह्मणोत्तम उवाच। उन्होंने कहा कि देखो नंद जी, ये परीक्षित जी, नंद जी ये लड़के का डायरेक्शन मेरी तरफ पर थोड़ा है, इसको मेरी तरफ पर। चालाकी करते हो तुम लोग, बात करते हो, वहां चले जाओ कमरे में, यहाँ बैठो तो सुनो। चालाकी न करो, उसको भी रोको। देखो लड़ाई हो जाएगी, चालाकी न करो। बात करना है नीचे चले जाओ, कमरे में चले जाओ, गड़बड़ होकर और मन तो थोड़ी ही है। तो बैठ करके हम लोग, मैंने कथा नहीं बोल रहा, दरबार करना, दरबार ये सब धार्मिक दरबार है ये, और मेरा दरबार भी उच्च कोट करे। कभी कभी मैं कथा में दरबार करता हूँ। एक भजन लगाओ थोड़ा सा, सुंदर कथा, भैरवी डाल लगाओ। रे मना रे मनो, थोड़ी हम बोलेंगे, बोला करो वापिस से, मेरा गजब लौटता नहीं, लाज में उदात तमदात में लौटाने में दिक्कत पड़ती, सीधा तो चला जाता है, फिर लौटता नहीं है। रे मनो कृष्ण जय रे मन
कृष्ण नाम गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप भी इस तरह वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। बाय, जय सीताराम।